नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाए सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शहडोल जिले के व्यापारी विकास पश्चिमी रेंज क्षेत्र में ग्राम पंचायत बसई ऊपरी क्षेत्र में लगी भीषण आग और मध्य प्रदेश सरकार के करोड़ों रुपए के पेड़ जलकर स्वाहा हो गए और वन विभाग का अमला कुंभकर्णी निंद्रा में सोए रहा। सूचना ग्रामीणों द्वारा दी गई तो कई घंटे बाद मीठी नींद खुली। तब तक गरीबों के लाखों रुपए का मकान और फसल जलकर स्वाहा हो गई। इससे कई गरीब परिवार बेघर हो गए, लेकिन शासन प्रशासन की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। जंगल के बीच में एक पेट्रोल पंप था जो चारों तरफ से आग से घिर चुका था। ग्रामीणों की सूझबूझ से बचा लिया गया और परंतु किसानों की फसल एवं मकान नहीं बचाए जा सके, जिसके बाद वन विभाग के आला अधिकारी पहुंचे और राहत राशि प्रदान करने का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों ने सूचना दी कि सूचना तहसीलदार जयसीनगर को भी दी गई। तहसीलदार घटना स्थल पर नहीं पहुंची और कहा कि हमारी टीम मुआयना करके क्षतिपूर्ति शासन से दिलाया जाए। ज्ञातव्य हो कि पूर्व में भी हाथियों का आतंक के कारण ग्रामीणों की फसल चौपट हुई थी। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम जीतू पांडे है। पांडे जी, ये बताइए कि आपके गांव में ये भीषण आग की जो दुर्घटना हुई, पूरा जंगल चारों तरफ से सुलग गया और जल के खाक हो गया, तो ये आप उस समय मौके पर थे क्या? मैं मौके पर था, मैं बस ही में था। मुझे लोगों के द्वारा बताया गया कि पेट्रोल पंप के आसपास आग लगी है जी। मैं तुरंत अपने दो साथियों के साथ पेट्रोल पंप के पास पहुंचा। वहां जाके देखा कि जंगल से आग इतनी तेजी से आ रही थी कि एक पल समय नहीं मिला सामने का। हम लोगों ने आग को काटने की पूरी कोशिश की और पूरे गांव के लोग थे, लगभग 10-50 लोग थे। वहां हम सब लोग गए, आग को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे, पर हवा जोरों से चल रही थी। और पीछे वहाँ एक नामदेव जी हैं, उनका घर जल गया, उनकी पूरी खेती जल गई, पूरा गेहूं जल गया। और अपने एक मिश्रा जी हैं, अशोक मिश्रा जी, उनकी पूरी खेती जल गई। अभी भी उनके घर के आसपास तो आग लगी है। पूरे प्रशासन को हम लोगों ने प्रशासन को पाइप जल गई, हमने पूरा सूचित किया। व्यवहारी थाने में फ़ोन लगाया तो लगभग 2 घंटे बाद व्यवहारी थाने से पुलिस वाले आए और वहाँ से 100 नंबर की गाड़ी आई, फायर ब्रिगेड आई। और फायर ब्रिगेड की तो इतनी बड़ी लापरवाही थी कि पानी ही नहीं थी। वो आकर के यहाँ आकर के पूछ रहे थे कि भाई पानी मिलेगा, यहाँ कहाँ मिलेगा। अब हमने पूरी बिजली बंद करवा दी थी क्योंकि शॉर्ट सर्किट भी हो रहे थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से रोड के किनारे आग लग गई। पहले रोड के दूसरी तरफ आग थी, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट हुआ वहाँ पर तो फिर दूसरी ओर लग गई आग। जी जी। तो फिर टीआई साहब से हमने बात की, उन्होंने फिर फटकारा भी फायर ब्रिगेड वाले को। वो लोग लेके गए तो उनकी गाड़ी व्यवहारी तक नहीं पहुंची, रास्ते में खराब हो गई। ऐसी तो प्रशासन की लापरवाहियां हैं। ये बताइए का कोई अमला नहीं था वहाँ। हाँ, जंगल विभाग का। हाँ, क्योंकि जंगल एक टीम नहीं थी वहाँ। मतलब एक अपने यहाँ फॉरेस्ट गार्ड हैं, वो बेचारे आए तो गांव के लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन अब एक व्यक्ति के होने से तो कुछ होना नहीं है। जी। जंगल विभाग का एक अमला नहीं था। सब आए भी तो कुछ लोग रास्ते में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, उसके बाद सब घूम गए। आज 10 किलोमीटर के एरिए का पूरा जंगल साफ हो गया जी। जंगल में कुछ नहीं बचा। जानवरों पे तो त्राही बची होगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जानवर बचे कैसे होंगे बेचारे। पता नहीं कितने जानवर मर गए। पेड़ों की तो बात ही नहीं, पूरा पेड़ खत्म हो गया। पूरा जंगल आप जाके देखेंगे, मेरे पास कुछ वीडियोज है, मैं आपको दूंगा, उसमें आप जरूर देखिए, पूरा जंगल साफ है। तो ये बताइए कि ये सबसे बड़ी लापरवाही किसकी मानते हैं आप? अब तो मैं यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की ही मानूंगा, क्योंकि जंगल विभाग की है। हाँ, पूरी तरह से, क्योंकि जंगल विभाग जब जंगल जल रहा था तो उन्हें अलर्ट होना था। हम मतलब ये बात लगभग 11:30 बजे की थी। जंगल के अधिकारी आए 1:30 बजे के लगभग। 2 घंटे से जंगल जल रहा था। जानकारी पूरे एरिया में थी, हर विभाग को थी, लेकिन मौके पर कोई नहीं आया, न किसी ने प्रयास किया। जी जी, धन्यवाद। आगजनी से जो आग लगी 5 लाख के तो 5 एकड़ कम से कम हुआ है। 5 एक किसान का 5 एकड़। एक किसान का 5 एकड़। और बता रहे थे गुड्डा महाराज किसी का मकान जल गया, नामदेव जी की खेत जल गई, उनका बोर पाइप सब जल गया था। जी, गुड्डा महाराज का कम से कम समथिंग 5 से 7 लाख का नुकसान हुआ है। अच्छा। 2-2.5 लाख का संपत कोल का नुकसान हुआ। उसका भी घर जल गया पूरा। प्रेमलाल कोल का हुआ। कई किसान ऐसे। ये बताइए, ये जो आग जली हुई आपके क्षेत्र में, तो क्या है कि पहले से जंगल विभाग कर्मचारी कोई चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं रही, तब तो आग लग गई इतनी बड़ी? पिछले 3 दिनों से जंगल में आग लगी है। गांव वाले 2-3 दिन से मेहनत किए, मदद करवाए, आग बुझाने में प्रयास करवाए,
लेकिन लापरवाही बरतते रहे जंगल विभाग वाले। एक्शन लेके अगर बुझाने का प्रयास किए होते तो ऐसी स्थितियां निर्मित न होती। जी जी 3 दिन हो गए जंगल में, अभी भी जंगल के कई छोरों में आग लगी हुई है। आप पीछे देख सकते हैं, जी जी धुआं ही धुआं है धुआं ही जी, धुआं जी। चारों साइड है। पूरा मतलब जंगल जंगल में पर जंगल का तो कोई कर्मचारी हमें नहीं मिला, हम गए तो कहीं भी। अब नहीं, पर मतलब 2 दिन पहले कुछ गांव के लोगों ने सहयोग किया था। जंगल में आग लगी थी तो काटने का प्रयास किया था। भाई आग बढ़ी, जब पुनः हवा चली, धूप हुई, फिर से आग बढ़ गई। भाई जब आग लगी थी और 2-3 दिन पहले से स्थितियां निर्मित थी तो जंगल विभाग को अलर्ट होना चाहिए था। तो आप लोगों ने विभाग को सूचित नहीं किया था क्या? खूब किए। अब यहाँ भाई 2 दो दिन फॉरेस्ट से तो गार्ड मदद ही लगे हैं, करवा 2 रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड के बस के है, 2 चौकीदारों के बस का है कि पूरे जंगल का आग रोक लें। तो ये बताइए रोजगार सहायक जी कि आपने इसकी लिखित सूचना विभाग को, अपने विभाग को, तहसीलदार, एसडीएम, वरिष्ठ कार्यालय को दी है? फोन किए थे। फोन किए थे, हाँ, लिखित नहीं दिए। तो लिखित आप दीजिए और पीड़ित परिवारों के यहाँ गए आप हाँ गए। कि किसका कितना नुकसान हुआ है, उस गए, हिसाब गए, से देखे। उनका क्षतिपूर्ति बना के आपको प्रशासन को देना चाहिए। नहीं तो वो गए थे, देखे, कल तहसीलदार जी के आने की सूचना थी पर वो आए नहीं। जबकि हमने तहसीलदार साहब को फोन भी किए हैं कि सर यहाँ ऐसी, पर तहसीलदार नहीं आया। तहसीलदार साहब नहीं आए, बोले हमारी टीम पड़ी है। और टीम भी जो आई थी तो वो टीम है, अब उससे क्या कहना है, चल ही नहीं रहा था।